श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रेममयं निर्वां शान्तिप्रदनं ब्रह्मा सम्पूर्णनिर्व्यामिनिशं वेदान्तं वेदां विभूषणं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामुनि हरिशनं वन्दे करुणाकरगुरुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत, सनातन है प्रेमियम, प्राणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूपी, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांतों के जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य में दिखने वाले हमारे श्री राम, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वरम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। जय श्री राम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय संगे, सत्य वदामि च भवन किलात्मरात्मा, भक्तिनं प्रत्यक्ष रघुकुण्डव निर्वरम्, मैं कामादिदोष रहितनं करू मानस च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हो। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भय पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। जय श्री राम। अतुलित बलधानम हेमशैलाभेदनम, धनुजवन कृशानुरम ज्ञानी नामग्रहणम, सकल गुण निधानम वानर नामक्षिणम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूप वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रयण, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हनुमान जी की। जय श्री राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परीखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरे राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काजू मोहि हरस विशेषी, यह कही नहीं सब ही कहु माथा, चले हर्षि ये धरहु न गुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौते ऊपर, बार बार रघुवीर समारी, तरके पवन तनय बलवारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेलने से अन्यास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछलने लगे। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सो गो पाताल तुरंता, जिया मोग रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पे वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे ही रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चले। चल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक होई श्रमहारी।
समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि मैं मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन परनाम, राम काजु की है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बो सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी ने उसे हाथों से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षाएं करने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माताओं को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनते वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिरी में आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु जी को सुना दूं। तब तब वदन पिठई आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब ने जतन दे नहीं न जाना, दृषि न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, मुझे तुम खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बधुन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरत जो जन मुख तेहि ठाऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे 2 गुना बना लिया। उसने 16 योजन मुख किया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी का उतना ही 2 गुना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठाई पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लग पठवा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था।